अनमोल तोहफा। एक दिन सुरेश अपने गांव आया हुआ था। इस बार वह 8 दिन की छुट्टी लेकर आया था। अपने माँ और पिता के पास कुछ दिन रहने वाला था। सुरेश की पत्नी को छुट्टी न मिलने के कारण वह उसके साथ आ नहीं पाई। सुरेश वैसे भी माँ और पिता से मिलने साल में 2 या 3 बार ज़रूर आता था। सुरेश के माँ और पिताजी एक छोटे शहर में रहते थे। उन्हें 2 बेटे थे। बड़े का नाम प्रकाश था और छोटे का नाम सुरेश था। सुरेश के पिता वहाँ एक बिजनेस करते थे। प्रकाश भी बिजनेस में पिता का साथ देता था, लेकिन सुरेश को जॉब मिल गया, इसलिए वह दूसरे शहर चला गया। कुछ सालों के बाद सुरेश की शादी हो गई। सुरेश की पत्नी शीला भी जॉब करती थी। सुरेश का बड़ा भाई प्रकाश जो था, उसने शादी नहीं की थी और वह करना भी नहीं चाहता था। वह उसी शहर में रहकर अपने माता पिता का ख्याल भी रखा करता था। 2 दिन के बाद ही अचानक सुरेश को शीला का फ़ोन आता है। वह कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप जल्दी घर आ जाओ। सबको चिंता हो जाती है। सुरेश अपनी तैयारी करके वापस अपने घर लौट जाता है। सुरेश की शादी को अभी 4 साल पूरे हो चुके थे। अभी तक उन्हें कोई संतान नहीं थी। शादी होने के बाद सुरेश और शीला जब भी उनके गांव जाते थे, तब सुरेश की माँ शीला को हमेशा पूछती थी कि बेटी, खुश खबर कब सुनाओगी। अब वे दोनों भी माँ की बात की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया करते थे। सुरेश हमेशा गांव जाते समय माँ, पिताजी और भाई के लिए कुछ ना कुछ सामान लेकर जाता था, लेकिन माँ हमेशा बोलती, बेटा यह सब तो मेरे पास है, मुझे तो पोते का मुंह देखना है। तब सुरेश बोलता था कि अभी वक्त है। कुछ महीने पहले माँ का जन्मदिन हुआ तो सुरेश ने उनके लिए सोने की माला लाई। माँ बोली कि बेटा, इतने महंगे महंगे तोहफे लाने की क्या ज़रूरत है, मेरे पास तो सब कुछ है, इसकी मुझे क्या ज़रूरत है। मेरे पास जो भी कुछ है वह तो सब मेरे बाद में बहू को ही मिलने वाला है। अब इस उम्र में मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी देना है बहू को दिया करो, मुझे तो बस पोते का मुंह देखना है। सुरेश की माँ को सब रिश्तेदार और पड़ोसी पूछते रहते थे कि हमें पोते का मुंह कब दिखाओगे, इसलिए माँ भी परेशान रहती थी। धीरे धीरे सुरेश ने अपने गांव आना अब कम कर दिया था। उसका काम बहुत बढ़ गया था। गांव आने की बात माँ जब पूछती थी तो वह माँ को बताता था कि मुझे अभी छुट्टियाँ नहीं मिल रही है, मुझे जैसे ही छुट्टियाँ मिलेंगी मैं आ जाऊँगा। हम सब लोग ठीक है। फ़ोन पर भी माँ कभी कभी बच्चे के बारे में सुरेश से बात करती थी तो सुरेश बताता था अब कुछ दिन रुको। फिर माँ चुप बैठ जाती थी। देखते देखते कई महीने बीत गए। एक दिन सुरेश अपने भाई प्रकाश को फ़ोन करता है और कहता है कि मुझे छुट्टियाँ नहीं मिल रही है, इसलिए मैं नहीं आ सकता, लेकिन तुम माँ और पिताजी को लेकर इस महीने के 10 तारीख तक आ जाओ। और प्रकाश को सारी बात समझा देता है। जब प्रकाश अपने माँ और पिताजी को लेकर सुरेश के घर पहुँचता है, तब वहाँ उन्हें शीला नहीं दिखती। उस वक्त सुरेश बताता कि शीला की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है। माँ बहुत घबरा जाती है। तब सुरेश माँ से कहता है कि पिछली बार जैसे तबीयत बिगड़ गई थी, वैसे इस बार भी हुआ है। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी और पेट में थोड़ा दर्द था, इसलिए एडमिट किया है। कल तक ठीक हो जाएगी। और थोड़ी देर बाद सुरेश हॉस्पिटल पहुंच जाता है। सुरेश पहुंचने के कुछ घंटे बाद ही शीला ने 2 प्यारे बच्चों को जन्म दिया। उसमें एक बेटा और एक बेटी थी। यह सुनकर सुरेश बहुत खुश हुआ। कुछ देर के बाद ही वह शीला से मिला। उसने अपने दोनों बच्चों को देखा। हॉस्पिटल से घर जाते जाते उसने रास्ते में ही मिठाई खरीदी और घर पहुंचते ही अपने माँ, पिताजी और प्रकाश को मिठाई दी और अपने माँ और पिताजी से कहा कि आज तुम दादा दादी बन गए हो। शीला ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। तुम्हें एक पोता और एक पोती मिल गई है। यह बात सुनकर माँ बहुत खुश हो गई। उसने बेटे को गले लगाया और वह सुरेश से बोली कि बेटा, तुमने आज मुझे अनमोल तोहफा दिया है। अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम मुझे जल्दी से बच्चों के पास ले चलो, मुझे उन्हें देखना है। आज दादा दादी की खुशी का ठिकाना न था, क्योंकि उनके लिए इससे अनमोल उपहार कुछ हो ही नहीं सकता था। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।